अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि आप किसी महंगे या इंटरनेशनल ब्रांड का कोई भी कपड़ा अगर खरीदते हैं तो उसके साथ आपको कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों मिलता है। और दोस्तों क्या आप जानते कि ताजमहल के अंदर या इसकी इमारत पर लाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, जब भी आप किसी महंगे या इंटरनेशनल ब्रांड का कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा भी मिलता है। आप में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि आपको ये कपड़ा इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका ड्रेस अगर कहीं से फट जाए तो उस टुकड़े को वहां पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। पर दोस्तों आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं होता। दोस्तों क्या आप जानते कि कपड़े के साथ मिलने वाला ये कपड़ा किसी और काम के लिए दिया जाता है। ये कपड़ा असल में किसी भी वॉशिंग रिएक्शन को चेक करने के लिए दिया जाता है। ब्रांडेड कपड़ों को धोने से पहले इस कपड़े से वॉशिंग सोप या वॉशिंग पाउडर की टेस्टिंग की जाती है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप जिस सोप या पाउडर से कपड़े धो रहे हैं वो कहीं आपके कपड़े को तबाह तो नहीं कर देगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक साथ मिलने वाले कपड़े के पीस को अभी तक संभाल के रखा हुआ है तो अब आप जानते हैं कि अब आपको क्या करना है। नंबर 2, व्हेल जमीन पर मौजूद सबसे बड़े और खूबसूरत जानवरों में शुमार होती है। वैसे समंदर की तह में मुख्तलिफ किस्म के अभी जानवर मौजूद हैं जिसके बारे में आज तक रिसर्चर को पता नहीं चला। और जब समंदर में मौजूद जानवरों की बात की जाती है तो व्हेल का नाम हमेशा टॉप पर ही आता है। व्हेल मछली में बहुत सी खुसूसियत मौजूद हैं जिनसे आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते कि साइंटिस्ट व्हेल की साउंड का इस्तेमाल समंदर की तह की गहराई मालूम करने के लिए एक मैप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली एक रिसर्च से ये पता चला है कि व्हेल अपने पैटर्न को अलर्ट करने के लिए एक साउंड की आवाज आती है और ये साउंड की आवाज इतनी तेज होती है कि ये पानी में 1000 किलोमीटर दूर तक आसानी से सुनाई दे सकती है। पर यह साउंड समंदर में मौजूद हर जानदार की साउंड से तेज होती है और ये रिसर्चर के इस्तेमाल होने वाले टूल सोनिकली मैप से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है। और ये साउंड का एक अच्छा अल्टरनेटिव भी माना जाता है समंदर में पानी की गहराई का पता लगवाने के लिए। दोस्तों क्या आप भी व्हेल की किसी ऐसी खूबी के बारे में जानते हैं जो बिल्कुल ही हैरान कर दे हम सबको? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में 7 अजूबों में से ताजमहल के बारे में तो आपने सुना होगा। ताजमहल के बारे में ये कहा और सुना जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों क्या आप जानते कि ताजमहल के अंदर या इसकी इमारत पर लाइट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अभी तक ताजमहल पर किसी भी लाइट्स को नहीं लगवाया गया था। दोस्तों इसका जवाब कीड़े मकोड़े हैं। दोस्तों ये तुम सभी जानते कि कीड़े मकोड़े तो रात के वक्त ऑन होने वाली रोशनियों के पास बहुत ही आते हैं। ताजमहल के संगे मरमर का रंग भी सफेद है जो कि लाइट्स को और भी रिफ्लेक्ट करता है। और इस सूरत में ताजमहल पर लाइट्स को लगा दिया जाए तो यकीनन ताजमहल की दीवारों पर आसपास के इंसेक्ट आकर बैठ जाएंगे और ताजमहल को खूब नुकसान पहुंचाएंगे। मजबूती में ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा मगर ये देखने पर ये बिल्डिंग जरूर गंदी हो जाएगी। और दोस्तों क्या आप जानते कि ताजमहल को सफेद पत्थर से बनाया ही इसलिए गया था कि ये चांद की रोशनी में चमके और इसको दूर से देखने के लिए लाइट्स की जरूरत ना पड़े। नंबर 4 दोस्तों, क्रिकेट गेम की तो पूरी दुनिया दीवानी है। लोग क्रिकेट मैच को देखने के लिए अपने जरूरी से जरूरी काम को भी पोस्टपोन कर देते हैं। दोस्तों अगर आप खुद को भी क्रिकेट का फैन मानते हैं तो दोस्तों क्या आप जानते हैं क्रिकेट मैच में 3 स्टंप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों क्रिकेट को बेसबॉल गेम से ही मुतासिर होकर बनाया गया था। बेसबॉल के ग्राउंड में कोई भी विकेट नहीं होती। स्टार्टिंग में क्रिकेट के ग्राउंड में किसी भी विकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस गेम में चेंजेस होती गयी और फिर 2 स्टंप्स वाली विकेट का इस्तेमाल होने लगा। पहले इस्तेमाल होने वाली इन विकेट्स के दरमियान चेंज का डिस्टेंस होता था और जब कभी बॉल इन 2 विकेट्स में से गुजरती थी तो बॉल की स्पीड की वजह से ये मसला बन जाता था कि ये आउट है या नहीं। और तब ये हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था जो रिप्ले करके देख लिया जाता। और इसी मसले को खत्म करने के लिए क्रिकेट में 3rd विकेट का इस्तेमाल होने लगा और इसके दरमियान का फासला 6 इंच से बढ़कर 9 इंच कर दिया गया था। और इसलिए किया गया था ताकि ज्यादा डिस्टेंस से ये पता चल सके कि विकेट हिट हुई है या नहीं। नंबर 5 दोस्तों, जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की नस्लें आबाद हैं और सबके रहने का तरीके भी अलग हैं। कुछ जानवर पेट में रख के बच्चे पैदा करते हैं और कुछ रेंगने वाले उड़ने वाले जानवर परिंदे अंडों से बच्चा पैदा करते हैं। और दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंडे में बगैर हवा के चूजा कैसे जिंदा रह सकता है? अंडे में ऐसा क्या मौजूद होता है जिससे अंडे के अंदर चूजे को सांस लेने में मदद मिलती है और न्यूट्रिशनल जरूरत को भी पूरा किया जाता है और अंडे के टूटने तक चूजे को जिंदा भी रखता है? दोस्तों
दोस्तों आपको बताता चलूं कि अंडे को देखने पर आपको ऑटोमेटिक सिस्टम कोई भी नजर नहीं आएगा। तो कभी भी आपने गौर से अंडे को देखा हो तो अंडे के इस बड़े शेल में बहुत से छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते। और अंडे के शेल में मौजूद जेल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो कि एक चेन की शक्ल में होती हैं, जो कि अंडे में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम भी करती हैं, जिसकी वजह से अंडे में मौजूद ये चूजा आसानी से अंदर रहता है। नंबर 6, दोस्तों एक ही माँ के पेट से एक ही वक्त में 2 पैदा होने वाले बच्चों के ट्विंस बेबीज कहा जाता है। आपने बहुत से ट्विंस बच्चों को देखा होगा जो कि देखने पर ज्यादातर एक ही जैसे नजर आते हैं, पर इन ट्विंस बच्चों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? ट्विंस बच्चों के फेस और जिस्म एक जैसा ही क्यों होता है? दोस्तों इसका जवाब साइंस के पास है। साइंटिस्ट ट्विंस बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली ये जब एक स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करके 2 एम्ब्रियो को बनाता है। इस केस में वो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं जिनकी शक्ल, हाइट और बहुत सी आदतें एक तरह की होती है और इनका ब्लड ग्रुप भी सेम ही होता है और इनको मोनोजोटिक ट्विंस भी कहा जाता है। और अगर 2 अलग अलग स्पर्म 2 अलग अलग एग्स को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं तो इस कंडीशन में पैदा होने वाले ट्विंस बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे बच्चों को साइंटिफिक लैंग्वेज में डिजोटिक ट्विंस कहा जाता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते कि एप्पल कंपनी ने रिसेंटली एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम AirTie है और इस प्रोडक्ट से आपका बैग, कीज, मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी चीज अगर गुम हो जाएगी या चोरी हो जाएगी तो आप इस डिवाइस के थ्रू अपनी चीजों को ढूंढ सकते हैं बगैर वाईफाई, बगैर इंटरनेट के। कोई भी चीज अगर आपकी गुम हो गई तो आप इसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन की मदद से, पर वो भी तभी काम करती है जब तक वो स्विच ऑफ ना हो। लाइक चोर फोन को चोरी करने के बाद स्विच ऑफ कर दे तो ट्रैक नहीं किया जा सकता, पर इस डिवाइस के थ्रू आप ऑफ होने वाले फोन को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और एप्पल टेक्नोलॉजी ने ये डिवाइस बना ली है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके रूम की कीज या गाड़ी की कीज कहीं रख दी जाती हैं तो आपको नहीं पता चलता तो वो चाबी कैसे ढूंढेंगे? एप्पल का ये टैग आपके की रिंग के साथ ही है जो किसी भी चीज में अटैच हो जाता है। एप्पल AirTag को जब अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी चीज से कॉन्टेक्ट करते हैं तो इस डिवाइस में एक ऐसा फीचर है कि आप अपनी चाबी में AirTag को लगा सकते हैं, बाइक में लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें ढूंढने के लिए आप अपने फोन को ऑन करेंगे तो अगर आप प्ले साउंड पर क्लिक करेंगे तो वो साउंड प्ले करने लगेगा। एप्पल AirTag की बैटरी 1 साल तक चलती है और दोस्तों इस डिवाइस का एक यूजेज आईफोन यूजर भी कर सकते हैं कि वो ये भी शो करवाएगा कि मैप में वो एग्जैक्ट कहाँ पर हैं, ये दिखाएगा उनको और शो कराएगा कि ये इतने डिस्टेंस पर आपका AirTag वाली चीज मौजूद है। कुछ लोग इसको अपने पालतू जानवरों में भी इस्तेमाल करते हैं और खास बात इस AirTag की ये है कि ये बगैर इंटरनेट के वर्क करता है। आपका फोन अगर गुम हो जाता है तो आप फोन को कैसे ट्रैक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कराची एरिया में आपका फोन गुम हो गया है तो कराची में जितने भी आईफोन यूजर हैं तो आपका फोन गुम हो गया है तो कोई भी रैंडम आईफोन यूजर आपकी उस मोबाइल से गुजर रहा होगा, वो आईफोन का 3rd पर्सन है और 3rd पर्सन के थ्रू आपको सिग्नल मिलेगा कि आपका गुम हुआ फोन यहाँ पर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम आईफोन मोबाइल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक कैसे दिखाता है, आगे कितना रश है, गूगल मैप भी सब फोन से डाटा लेता है और फिर डाटा ट्रैफिक में आपको ये शो होता है और इस तरह वो आपको शो करवाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।